नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बोल छत्तीसगढ़ के एक्सक्लूसिव कार्यक्रम हमर सांसद कौन। ये हमारे इस कार्यक्रम का 7वां भाग होने वाला है और लोकसभा 2024 के 2 चरण के चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। पिछली बार आपने देखा था किस तरह से दूसरे चरण में लोकसभा की 3 सीटें छत्तीसगढ़ में जो थी उनके प्रत्याशियों का हमने इंटरव्यू लिया था और इसी के साथ में अब वक्त आ चुका है छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान का और हम पहुंच चुके हैं चांपा में, जहां पे जांजगीर चांपा सीट की लोकसभा सीट की प्रत्याशी कमलेश जांगड़े जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैडम नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कमलेश जांगड़े जी, आप एक लोकसभा प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर आपको जनता यहाँ की जानती है वर्तमान में, जो तीसरे चरण में मतदान होने 7 मई को, तो एक राजनीतिक चेहरा होने के अतिरिक्त कमलेश जांगड़े जी का एक सरल जीवन किस प्रकार गुजरता था, थोड़ा क्या आप हमारी जनता को बताएंगे? आप सबको पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और सरल मेरा जीवन रहा है और मेरा तो मायके मुंगेली जिला पड़ता है, जन्मभूमि भी मुंगेली ही है और शादी होके मैं आई। उसकी मेरी पूरी पढ़ाई तो शक्ति विधानसभा में हुई है, शक्ति में हुई है और वहीं से मैं पूरी पढ़ाई की, 3री क्लास से पूरे कॉलेज, फिर शादी होके भी मतलब गृहिणी थी मैं घर में और ऐसा कुछ नहीं था। छात्र जीवन में मैं विद्यार्थी परिसर में रही हूँ और उसके बाद में फिर मैं शादी के बाद में 2005 में चुनाव लड़ी सरपंच का, जनरल सीट से चुनाव लड़ी 5 से 15 तक सरपंच रही। उसके बाद मैं बूथ में काम की और मंडल में मंत्री रही, मंडल में उपाध्यक्ष रही, ऐसे करके मेरा था। और उसके बाद में फिर मंडल के उपाध्यक्ष के बाद में मैं प्रदेश कार्य समिति महिला मोर्चा में रही, अनुसूचित जाति मोर्चा में रही, फिर जांजगीर चांपा जिला के उपाध्यक्ष बनी। उसके बाद में मैं सरगुजा जिला की भी प्रभारी रही और उसके बाद जब शक्ति नया जिला बना तो महिला मोर्चा की शक्ति जिले की अध्यक्ष हूँ और ऐसा करके मेरा संगठन में मतलब लगातार काम होता रहा, लगातार काम चलता रहा और उसके आधार पर इस बार पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास दिखाया जी। तो अब हम सरल भाषा में जब भी हम इंटरव्यू लेते हैं तो हम अपने सभी प्रत्याशियों से प्रश्न पूछते हैं कि अब आपको, यदि आप चुनाव जब जीत जाएंगी, आप यहाँ की लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएंगी यहाँ से, इस सीट से, तो ऐसा कोई स्थानीय मुद्दा आपको ध्यान में आता है कि जब हम दिल्ली की लोकसभा में आप बैठेंगी तो आपको लगता है कि वहां पर केंद्र में सबका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करना चाहिए? अभी बहुत सारा हमारा जांजगीर लोकसभा का मुद्दा है, बच्चों के लिए कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं तो ये सब बड़ा बड़ा मुद्दा है, उसको अपन करेंगे। रेलवे का भी है, उसको मैं जितने मेरे जनकल्याण योजनाएं हैं उसको मैं पूरा अपना लोकसभा क्षेत्र का करूंगी। चांपा का एक कल्चर है, कोसा कासा कंचन, इससे एक जुड़ाव है। तो इस कोसा कासा और कंचन की जो पहचान है चांपा की, इसको केंद्रीय लेवल तक ले जाने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास यहाँ पर किए जाएंगे? हाँ, कासा कंचन की नगरी है हमारा जांजगीर लोकसभा क्षेत्र, उसको हम लघु उद्योग के माध्यम से उसको मैं केंद्र में बात को रखूंगी। और क्योंकि हमारे यहाँ कोसा का बहुत मायने है, विदेशों तक जाता है और उसको हम ज़्यादा बढ़ावा देंगे क्योंकि वो लुप्त होते जा रहा है। कासा का बर्तन भी है, वो भी थोड़ा सा कम होते जा रहा है, लुप्त होते जा रहा है और ये सब चीज़ को विशेष अपन करेंगे। और यहाँ पर जो हमारे स्वर्णकार भैया लोगों का है, लघु उद्योगों का, हम इसको प्रशिक्षण देंगे। यहाँ के जो यूथ हैं, आपने थोड़ी देर पहले कहा भी अपने इंटरव्यू में कि यहाँ पे थोड़े बच्चों के पढ़ाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप कार्य करना चाहती हैं, तो यहाँ का जो एक यूथ है, बड़ा यूथ, उसको अगर टेक्निकल की पढ़ाई या मेडिकल की पढ़ाई करनी होती है तो अमूमन वो रायपुर जाता है या प्रदेश के बाहर जाता है और रायपुर चूंकि यहाँ से थोड़ा दूर भी है, तो ऐसे में यहाँ का यूथ थोड़ा यहाँ रुक सके, यहाँ पर बेहतर शिक्षा का उनको प्रावधान मिल सके, इस पर आपकी क्या विचार है? या इसके लिए बहुत मैं मेहनत करूंगी और अपने बच्चों को जो बाहर जाते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे, उसको हमारे ही मतलब छत्तीसगढ़ में हो, हमारे जांजगीर जिले में लोकसभा क्षेत्र में हो, इसके लिए मैं बहुत प्रयास करूंगी। तो अपना जो चांपा क्षेत्र है ये बड़ा ही सुंदर है, आपको क्या लगता है कि जो चांपा क्षेत्र, जांजगीर क्षेत्र है, क्या ये पर्यटन के रूप में आगे बढ़ सकता है भविष्य में? देखिए, मेरे जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में बहुत सुंदर सुंदर जगह है, उसके लिए मैं उसको डेवलप करने के लिए भरपूर प्रयास करूँगी, लाने के प्रयास करूँगी। अब आपसे बहुत ही, क्योंकि आप नारी हैं
और नारी वंदन की बात लगातार बीजेपी करती आ रही है। इसी का वादा भी जब पिछला चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें भी महतारी वंदन का वादा बीजेपी ने किया था। लेकिन वहीं देखें तो जब कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है तो वो लगातार कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे। तो कांग्रेस के इस वादे को आप भाजपा के नारी वंदन योजना से किस तरह से कंपेयर करती हैं? कि वो लोग 220 सीट में ही लड़ रहे हैं, उनकी सरकारी नहीं बन रही है तो इतने सारे फॉर्म भरवा रहे हैं, वो तो ढकोसला है उनका। उनकी सरकारी नहीं बन रही है तो कहाँ से देंगे? लोग पिछले कार्यकाल में भी रहे हैं, सिर्फ वादा करे। 36 वादा किए थे, 36 वादा में एक भी वादा पूरा नहीं किए हैं, नरवा गुरुआ बारी में रख दिए, जनता को झूठे लालसा में फंसा के रख रहे हैं। तो जो पिछला कार्यकाल 5 वर्षों का कांग्रेस का सरकार था और आपकी सरकार को जो भी 5 महीने हो चुके हैं, क्या आपको लगता है कि भाजपा का प्रदर्शन कांग्रेस से बेहतर है? देखिए, उनकी तो ऐसी का था, हमारा तो मोदी जी की गारंटी हमारी थी, मोदी जी की हम गारंटी को लेके गए, हम जनता जनार्दन हमारे ऊपर विश्वास जताया है। अगर वो ऐसा कुछ करते तो फिर सत्ता में आते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किए हैं उन लोगों ने। इसीलिए हमारी मोदी जी की गारंटी, केंद्र की योजना, सरकार की, हमारी छत्तीसगढ़ की विष्णु से जलकड़ी योजना से हमारी सरकार बनी है। कमलेश जी, हम समझते हैं कि आप अभी प्रचार प्रसार में लगी हैं, आपका भी पूरा शेड्यूल व्यस्त चल रहा है। एक अंतिम सवाल लेते हैं इंटरव्यू समाप्त करने के पूर्व में। पिछले 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज जो है वो पिछले चुनावों से थोड़ा कम नजर आता है। ऐसे में आप अपने मतदाताओं से क्या आग्रह करना चाहेंगे? मैं अपने मतदाताओं से कहना चाहती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें और हमारे केंद्र छत्तीसगढ़ की राज्य की जो है हमारी योजनाएं हमें, क्योंकि बहुत सारी हमारे काम को अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को करना है। और जनता जनार्दन से कहना चाहूँगी आप सबको कि 7 मई को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को एक तरफा आप लोग हमारे जो तीसरे चरण के चुनाव है उसमें एक तरफा वोट दीजिएगा और हम 11 के 11 लोकसभा कमल का फूल अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को भेंट करेंगे। तो ये थी हमारे साथ जांजगीर चांपा लोकसभा सीट की प्रत्याशी कमलेश जांगड़े जी। बोल छत्तीसगढ़ लगातार अपने वीडियोस में अपने देश की जनता से आग्रह कर रहा है कि आप बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें, प्रतिशत मतदान करें और लोकतंत्र की अपनी ताकत का प्रयोग करें। एक स्थिर, स्थायी और एक अच्छी सरकार के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में आप सब निकलकर वोट करें। लौटेंगे 8वें भाग के साथ बहुत जल्द ही, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।